भोलपुर नामक गांव में एक गरीब आदमी रामू फल बेचकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन की बात है, जब घड़ी में 2 बज रहे थे, तब उसे बहुत जोरों की भूख लगती है। वह अपनी छोटी सी दुकान बंद करके खाना खाने अपने घर चला जाता है। सरिता, अरे ओ सरिता, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। रामू की आवाज देने पर भी उसकी पत्नी सरिता कोई जवाब नहीं देती। तभी उसके बच्चे राजू और छुटकी भी आ जाते हैं। बाबा, माँ तो घर में है ही नहीं। घर में नहीं है? कहाँ है? बाबा, घर में पानी खत्म हो गया था, इसलिए माँ पानी लेने कुएं पर गई है। बाबा, हम दोनों को बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। भूख तो मुझे भी लगी है और खाना खाने ही तो आया हूँ मैं, लेकिन सरिता घर में नहीं है, खाना कौन बनाएगा? रामू ये सोचते हुए चूल्हे के पास जाकर इधर उधर देखने लगता है। उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। वह उन दोनों अंडों से अपने बच्चों के लिए ऑमलेट बना देता है और दोनों बच्चों को खाने के लिए देता है। अरे वाह बाबा, आप तो बहुत अच्छा ऑमलेट बनाते हो, मम्मी से भी अच्छा। रामू मन में सोचता है, बच्चों के लिए तो ऑमलेट बना दिया, पर अपनी भूख का क्या करूं? रामू ये सोच रहा होता है, तभी सरिता घर आ जाती है। अरे आप कब आए? मैंने तो खाना भी नहीं बनाया, मुझे माफ कर दीजिए। रुकिए, मैं अभी बना देती हूँ। मम्मी देखो, बाबा ने हमारे लिए ऑमलेट बनाया है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, आप भी खाओ। ये ऑमलेट आपने बनाया है? हाँ सरिता, बच्चों को भूख लगी थी और 2 ही अंडे थे। मैं तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन बच्चे नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए ये ऑमलेट बना दिया। अब मैं चलता हूँ दुकान पर। इस तरह रामू बिना खाए ही चला जाता है और ऐसे दिन बीतते हैं। रामू गरीब भले ही था, लेकिन अपना काम बहुत ही ईमानदारी से किया करता था। उसकी दुकान के बगल में ही एक और फल बेचने वाला आ गया था, जो कि रामू के दुकान से आधे दाम में फल बेचा करता था, जिस कारण रामू की दुकान पर कोई नहीं आता था। एक दिन वह यह सोचता है कि इससे बेहतर तो वह कोई और काम कर ले, और वह अपना फल उठाकर निराश होकर घर चला जाता है। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हैं? सरिता, हमारी फल की दुकान से उतनी कमाई नहीं हो सकती कि हमारा पेट भी भर सके। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बात तो सही कह रहे हैं आप कुछ और काम ढूंढिए और मैं कहीं झाड़ू पोछा का काम देख लेती हूं, नहीं तो घर में तंगी आ जाएगी। अरे नहीं नहीं, तुम काम करोगी तो बच्चे तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे सरिता? उन्हें आदत है तुम्हारी, तो फिर आप ही अपना कोई काम शुरू करिए ना। अपना काम मतलब क्या है तुम्हारा? आप भूल गए? आपको कितना अच्छा ऑमलेट बनाना आता है, आप ऑमलेट बनाकर बेचिए, उससे कुछ पैसों की कमाई तो होगी। सरिता की ये बात सुनकर रामू के दिल में बत्तियां जलती है, जिसके बाद वह बाजार जाकर थोक भाव में अंडे लेकर आता है और घर के ही बाहर ऑमलेट बेचने की शुरुआत कर देता है। रामू आवाज़ देकर ऑमलेट बेचने की कोशिश करता है, तभी उसके पास एक ग्राहक आता है। जरा एक बढ़िया सा ऑमलेट बना देना। हाँ हाँ भाई साहब, बस 2 मिनट दीजिए, अभी तैयार कर देता हूँ। रामू थोड़ी ही देर में उस आदमी को ऑमलेट बनाकर देता है। ऑमलेट खाने के बाद वह आदमी कहता है, वाह भाई, मज़ा आ गया, क्या स्वादिष्ट ऑमलेट बनाया है तुमने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो आदमी उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है और उससे जो पैसे आते हैं, उससे वह घर की कुछ ही दूरी पर अपना एक ढाबा खोल लेता है। उसके ढाबे पर सुबह शाम ऑमलेट खाने के लिए लोग आते हैं। एक दिन चंदन की दुकान पर एक आदमी फल खरीदने के लिए आता है। अरे भाई, इस बार बहुत कम फल ले जा रहे हो आप। भाई साहब, फल खाने से सेहत बढ़ती है। हाँ भाई, पता है मुझे, लेकिन फल से सस्ते में ऑमलेट ना खा लूँ? ऑमलेट? अरे ये कौन बेच रहा है? अरे अपना रामू है ना, उसी ने खोला है। क्या ही स्वादिष्ट ऑमलेट बनाता है वो। और वह आदमी वहाँ से सामान लेकर चला जाता है। रामू का ऑमलेट ढाबा एक बार जाकर जरूर देखना होगा। अगले दिन सुबह चंदन रामू के ढाबे पर आता है और ऑमलेट बनाने के लिए कहता है। रामू उसे ऑमलेट बनाकर देता है और वहाँ कुछ और लोग ऑमलेट खाने के लिए आते हैं। रामू उनके लिए भी ऑमलेट बनाने लगता है। चंदन ऑमलेट खाते हुए लोगों की भीड़ देखकर हैरान था। इस रामू ने तो ऑमलेट का ढाबा खोलकर बहुत तरक्की कर ली है और इसकी कमाई भी बहुत होती होगी। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ ही दिनों में यह गरीब मुझसे अमीर हो जाएगा। इसका कुछ तो करना होगा। रात के करीब 8 बजे चंदन चोरी छुपे रामू के ढाबे के पास आता है
ताकि उसके ढाबे में आग लगा सके। जैसे ही वह आग लगाने वाला होता है, उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वह डर जाता है, जिस कारण उसके कपड़े पर ही आग लग जाती है और वह चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई बचाओ, आग लग गई, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग अपने घरों से निकलते हैं। अरे कोई बचाओ मुझे इस आग से, मैं तो रामू का ढाबा जलाने आया था, लेकिन यहाँ तो मेरे ही कपड़ों में आग लग गई। तभी एक आदमी पानी लेकर चंदन के ऊपर फेंकता है और आग बुझ जाती है। तब रामू कहता है, चंदन, पहले तुमने मेरे दुकान के सामने अपने फल की दुकान खोल ली और अब मेरे ढाबे को जलाने की कोशिश की, लेकिन आपकी करनी का फल आपको मिल गया। तुम सही कह रहे हो रामू, मैं जलन की भावना से आया था, लेकिन मेरा ही नुकसान हो गया, मुझे माफ़ कर दो। चंदन सबके सामने रामू से माफ़ी मांगता है और रामू उसे माफ़ कर देता है, जिसके बाद चंदन कभी भी रामू के ढाबे को नीचे गिराने की नहीं सोचता और यहाँ रामू अपना ढाबा अच्छे से चलाता है।